गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, DRS क्लासेज पे मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मस्त टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं क्या, जो क्वेश्चन बैंक है उसका सेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर वाइज हम लोग सेट का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सबसे पहला फिजिक्स का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट, उसका दूसरा वीडियो है। ये पहला वीडियो अपलोड हो गया है, आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए दूसरा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। दूसरे वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। आपके एग्ज़ाम में मैं बता देना चाहता हूँ, ये लगभग हर बार ही पूछा ही जाता है। 2 सीटिंग में आपका एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये लाइट जो चैप्टर है ना, उससे 10 या 12 क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहता है बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में। बस यही 10-12 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं कंसेप्ट वाइज, तो आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस चैप्टर से। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं बिना कोई देरी किए। जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, आपतित किरण। प्रकाश जब किसी दिशा में गमन करती है, उस किरण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। जहाँ पर आपतित होती है, ये क्या है, परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपतित हो रही है कोई किरण, तो ये आपतित किरण है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ये आप मान लीजिए, ये आपका माध्यम है, ये ऊपर वाला माध्यम एयर, हवा, ठीक, और ये पानी, वाटर, ठीक। एक माध्यम से, हवा एक माध्यम है और दूसरा माध्यम क्या है, पानी। जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में आती है, जब एक माध्यम से प्रकाश क्या होती है, दूसरे माध्यम में आती है, तो प्रकाश की जो किरण होती है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। देखिए तो यह किरण जो है, अगर जो जिस दिशा से आ रही है उस दिशा में अगर जाती तो इस तरह से इस पथ पे आती, ठीक, किस तरह, यहाँ पे इस तरह इस पथ पे आती। लेकिन यहाँ ना जाते हुए ये अपने पथ से यानी रास्ते से भटक जाती है और ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी घटना के, प्रकाश के इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। आपको समझ में आया? कमेंट में करके बताएंगे आपको इतना अच्छा से समझ पाए। जब प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए यही यहाँ लिखा गया है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। एक माध्यम आपका क्या है यहाँ, हवा, और दूसरे माध्यम में आ रही है प्रकाश की किरण कहाँ, वाटर, पानी में, ठीक। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्यों होता है ये, विचलित क्यों होता है आखिर, पता है आपको? नहीं पता है? आप जब पढ़ेंगे डिटेल्स बुक में तो आपको पता चलेगा। यह डेंसिटी के कारण होता है, घनत्व के कारण होता है। हवा का घनत्व कुछ होता है, पानी का घनत्व कुछ होता है, इसीलिए यह इस तरह की घटना देखने को आपको मिलता है। अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन दोनों के 2-2 नियम है। कल के वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन के जो 2 नियम थे वो पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आइए हम लोग जानते हैं बिना देरी किए वो 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम यहाँ देखिए लिखा गया है। पहला नियम देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अब हम लोग नहीं जानते हैं आपतित किरण क्या होता है, मान के चलिए आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक, फिर भी देखिए यहाँ आपतित किरण, ये है आपतित किरण, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ठीक। ये क्या है, आपतित
किरण, ये वाला जो है आपतित किरण है। अपवर्तित किरण, अभी हम लोग समझे आपतित किरण, अब देखिए अपवर्तित किरण एक नया चीज आ गया। तो अपवर्तित किरण कौन सा है, ये देखिए हम यहाँ पे लिख दिए आपको, अपवर्तित किरण है ये वाला, ठीक। आपतित किरण और अपवर्तित किरण किसको बोलते हैं, जो किरण आपतन बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और आपतित होने के बाद जो अपने पथ से विचलित हो जाती है या अपवर्तित हो जाती है उसी किरण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपको समझ में आया। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, क्या है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब, ये नॉर्मल है आपका अभिलंब। देखिए तो आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, और ये आपका कौन सा किरण हो गया, अपवर्तित किरण। तीनों में कुछ कनेक्शन आपको दिख रहा है, कुछ संबंध दिख रहा है तीनों में। तीनों देखिए तो एक ही आपतन बिंदु पर मिला हुआ है, क्या इसको हम लोग बोलते हैं, जहां आपतित होती है किरण उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपतन बिंदु। तो देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, ठीक, एक ही जगह होता है। ये पहला नियम था आपका। और दूसरा नियम क्या है, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, क्या है, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, ये है दो माध्यम, एक एयर और एक वाटर, ठीक। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ये आपतन कोण हो गया आपका, ये अपवर्तन कोण हो गया, ठीक। तो यही कह रहा है दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, एक फिक्स होता है। क्या होता है, एक नियत अंक होता है। नियतांक का मतलब नियत अंक, ठीक। इसको आप लोग तोड़ के देखेंगे तो इस तरह से होता है नियत अंक, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नियतांक। एक नियतांक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, इसको अपवर्तनांक बोलते हैं भी। और देखिएगा दूसरे नियम को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम बोला जाता है। क्या, प्रकाश के दूसरे नियम को क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम। ये अपवर्तनांक है, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस, ठीक, साइन आई बटा साइन आर। इसको हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से स्नेल का नियम, क्या, स्नेल का नियम, यही होता है साइन आई बटा साइन आर, ठीक। आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो हम लोग बोलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, कल आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। तब तक के लिए इसको पढ़िए और समझिए, हाँ नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक, अपना नोट्स एक बनाइएगा। और हम ऐसे तो टेलीग्राम पे हम ये पीडीएफ जो होता है इस क्लास नोट्स का, वो हम पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ पे डाल देंगे, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे, ठीक। थैंक यू, जय हिंद जब तक के लिए।